शाबाश। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल 11 हम ले चुके हैं, आगे बढ़िए। शाबाश। चलिए लेते हैं उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12। एन का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, ये सवाल होते हैं। उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल 12, इसमें है NP5 बराबर 42 और इसके साथ में लिखा है NP3। ये वाली चीज़ है बेटा, ये गुणा में है, ध्यान रखना। और ये इसका पहला भाग हो गया। दूसरे में ये लिख रहा है NP4 बटे N-1 P4 बराबर 5/3। और यहाँ कह रहा है n का मान आएगा 4 से बड़ा, और यहाँ पर भी ये कह रहा है n का मान आएगा 4 से बड़ा। इस बात को ध्यान रखें, अगर n की कोई वैल्यू ऐसी आ गई जो 4 से छोटी हो गई, वो नहीं रखनी है उत्तर में। n का मान आएगा 4 से बड़ा। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं। अपनी पढ़ाई शुरू करो, सवाल को करना शुरू करो। बहुत बढ़िया सवाल है। ओके, चलेगा। चलिए शुरू करें। शाबाश। ओके। NP5 42 NP3। चलिए NP5 को कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल n-5 बराबर 42 जो कहता हूँ। NP3 को कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल n-3। ये कट गया। अब गुणा कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं। तो ये हो गया n-3 फैक्टोरियल 42 फैक्टोरियल n-5। तो हम जानते हैं ये फैक्टोरियल छोटा है, ये बड़ा है, तो हम लिखते हैं n-3 n-4, एक और कम कर लेंगे और इसे ले जाएंगे फैक्टोरियल n-5 तक, बराबर 42 फैक्टोरियल n-5, काट देंगे इसको। तो ये हो गया n-3 n-4 बराबर 42। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर वैक्टर करेंगे, n का मान निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा, कितना आएगा, वो इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। शाबाश। ब्रैकेट खोल लो। n² माइनस 3n माइनस 4n प्लस 12 माइनस 42 बराबर 0। तो ये हो गया n² माइनस 7n और ये हो गया माइनस 30 बराबर 0। n² माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 बराबर 0। n कॉमन, n माइनस 10 प्लस 3 n माइनस 10 0। n का मान आ गया -3, n का मान आ गया 10। तो बताई गई शर्त के अनुसार ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर है। शाबाश। n का मान 4 से बड़ा आ रहा है। -3 तो होता ही नहीं है, -3 पे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए 2 आ जाता, कुछ और आ जाता, तो हमें लेना कितना है? 4 से बड़ा लेना। हो गया। शाबाश। चलिए अब ये हो गया, इसे हटा देता हूँ मैं, ये दूसरे वाला करता हूँ। शाबाश।
ओके, चलिए शुरू करते हैं। NP4 शुरू कर लें। फैक्टोरियल n-4 बटा, ये ऊपर वाली कहानी हो गई है, ये जो ऊपर वाली कहानी यहाँ हो गई है, और ये n-1 फैक्टोरियल n-5 हो जाएगा बेटा। n-1 में से 4 और घटेंगे तो 5 हो जाएगा नीचे, ध्यान रखना। इसका मैंने ये क्यों लिख दिया, बात को समझना। आगे बराबर 5/3। अब इसको ठीक कर लें। फैक्टोरियल n गुना n-5, ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों बटे में आ जाएंगे, गुणा में n-4 और ये n-1 बराबर 5/3। शाबाश। चलिए अब कुछ बचा, कट जाएगी, कम वाले को देखना है बस। ये कम वाला है n-1, ये n है, तो इसको सॉल्व कर दें। n एक कम करके लिख दें n-1, n-5 को चौका तो लिख दें। शाबाश। n-4 में से एक कम करेंगे 5 हो जाएगा, तो पहले n-4 लिख लें और एक कम कर लें n-5, इसे चौका तो लिख लें n-1। आगे बढ़ जाएं, 5/3, ये कट गए। पक्का ठीक हो गया, शाबाश। चलो n देखो क्या बचा, n/n-4, तो n/n-4 बराबर 5/3। n की वैल्यू आ जाएगी, ब्रज गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3n 5n-20, तो 20 बराबर 2n और n बराबर 10। तो बेटा ये हो गया उत्तर। दोनों में 10 ही आ रहा है दोनों का उत्तर 10 ही आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। पर इस तरह जो हल किए जाते हैं सवाल वो अच्छे होते हैं, उनकी प्रैक्टिस किया करो। हाँ, अब आया r का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 13 यानी 13, एग्जाम्पल 13। तो क्वेश्चन लिख दूं मैं और तुम लोग शुरू करो। r का मान ज्ञात कीजिए। क्या सवाल है? 5 4 PR 5 4 PR बराबर 6 5 PR-1, 5 PR-1, ये सवाल है। शुरू कर लो, शुरू कर लो, शुरू कर लो, शुरू कर लो। शाबाश, स्टार्ट करो। चलो भाई हाँ, तो क्या करोगे? पहले ये 5 है, पी जो है इन्हें हटाओगे। 5 गुना फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस आर बराबर 6 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस आर प्लस 1, ऐसी कहानी हो जाएगी। फैक्टोरियल 5 में से ये घटता है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 माइनस आर हो जाएगा, 6 माइनस आर हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल 4 माइनस आर बराबर 6 फैक्टोरियल 4 है बेटा, उधर ध्यान रखना, इधर फैक्टोरियल 4 है, इधर 5 है, तो गुणा कर लो। 5 फैक्टोरियल 4 के पदों में लिख लो, ऐसे लिख सकते हो ना इसको, ऐसा एक कम करके फैक्टोरियल पे ले जा सकते हो ना, क्योंकि फैक्टोरियल 4 है, या आमने सामने से फिर कट जाएंगे। तो ये हो गया 6 माइनस आर, ऐसा हो गया। तो सबसे पहले इसे ख़त्म करो, और ये 5 है, इसे भी काट दो, ऊपर कुछ बचा नहीं,
ऊपर कुछ बचा नहीं उस तरफ, यहाँ बचा है 6। चलिए तो यहाँ लिख लें 1 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस आर 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस आर। ये कहानी बच गई। ठीक, अब 6 माइनस आर को 4 माइनस आर पे कैसे लेके जाएंगे? अब 6 माइनस आर में से 1 घटा दो तो 5 माइनस आर हो जाएगा, एक और घटा दो तो 4 माइनस आर हो जाएगा। यानी ऐसे कर सकते हैं 4 माइनस आर का फैक्टोरियल 6, 6 माइनस आर ये वाली चीज़ है, इसमें से 1 घटा के लिखो 6 माइनस आर माइनस 1, ऐसा हो गया। देख पहले पद में मैंने इतना लिखा, क्योंकि इस तरह घटा रहे हैं ना तो माइनस में आर है तो कन्फ्यूजन करता है, सर क्या करूं कैसे करूं। 1 घटा लो पहले, अब इसको गुणा में ले लो, 1 और घटा लो, यानी 1 बटे 4 माइनस आर 6, 6 माइनस आर 6 माइनस आर माइनस 1, ऐसे फैक्टोरियल में डाल लो 6 माइनस आर माइनस 1 माइनस 1, ऐसा हो गया। देखो 1 और घट गया, 6 माइनस आर माइनस 1 पहले था, 1 और घटा लिया। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? 6 माइनस आर माइनस 1 माइनस 1, ये क्या है? ये है 4 माइनस आर। बस कट गया। अब आगे चलो, तो इधर रह गया 1 बाई 1 और इधर हो गया 6, 6 माइनस आर, और ये हो गया बेटा 5 माइनस आर। ऐसी कहानी हो गई। ठीक, गुणा कर लो, 6 माइनस आर 5 माइनस आर बराबर 6। इधर ले आओ, 6 माइनस आर 5 माइनस आर बराबर 6, तो 6 पंजे 30 माइनस 6 आर माइनस 5 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 6। तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर और प्लस 24 0, आर स्क्वायर माइनस 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24। तो आर माइनस 8 माइनस 3 आर माइनस 8 0। तो आर का मान हो गया 3 और आर का मान हो गया 8। शाबाश। वैल्यू की जांच करें, 3 रखने पे आ रहा है कि 8 रखने पे आ रहा है? 3 रखने पे आ रहा है कि 8 रखने पे आ रहा है? वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू नहीं आया करती। तो जांच कर लें, या तो 8 होगा उत्तर या 3 होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों लिख रखे हैं तो इसका मतलब हो गया भाई दोनों पे आ जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। आर का मान 5, हाँ हो सकता है दोनों पे आ जाए, हो सकता है। चलिए तो कितना हो गया वैल्यू? आर 3 आर 8। शाबाश। उदाहरण नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 14। क्या सवाल है? डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यास की संख्या ज्ञात कीजिए। डॉटर DAUGHTER 8 अक्षरों वाले शब्द। जबकि स्वर एक साथ रहें, स्वर एक साथ रहें, सब स्वर एक साथ नहीं रहें, स्वर एक साथ नहीं रहें, ये 2 शर्तें हैं
शाबाश। चलिए दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये तो बढ़िया सवाल है, ये सवाल तो दिमाग लगाने लायक है। अब देखो कितने हैं अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही हैं और 8 अक्षरों वाले शब्द बनाने भी हैं। तो हम कहते हैं स्वर क्या है, स्वर है 1 2 3, स्वर है ए यू ई, ये स्वर हैं। अच्छा स्वर कितने हैं, 3 हैं, ये एक साथ रहने चाहिए, लेकिन इनमें आपस में तो अदला बदली हो सकती है ना। और देखो स्वर में कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ए यू ई 3 स्वर हैं और स्वर में आपस में कोई रिपीट नहीं है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है। तो ये स्वर आपस में कितने शब्द बना सकते हैं आपस में, सबसे पहले, क्योंकि इन तीनों को हम रखेंगे तो एक ही साथ, तो एक डिब्बे में बंद कर देंगे, एक जगह पर रख देंगे, लेकिन ये खुद कितने बना सकते हैं, तो इनसे बन सकते हैं 6। ठीक, स्वर आपस में कितने तरीके से विन्यास बना सकता है, 6। तो स्वर के विन्यास कितने हो गए, 6। क्यों, क्योंकि इसे कहेंगे हम फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 तरीकों से हो सकता है। ए यू ई, ए यू यू, ए ई ई ए, 6 हो सकते हैं अलग अलग अलग। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही जगह पर रख देते हैं, ये ले भाई, यहाँ स्वर है, और ये अपने आप में कितने तरीकों से विन्यास बना सकता है, 6 तरीकों से। अब कितना बचा, अब ये स्वर चला गया तो कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5 और बचे, और उन 5 में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इसके बाद 5 बचते हैं भाई, 1 2 3 4 और 1 5, और इन 5 में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इनमें आपस में कोई पुनरावृत्ति नहीं है, होती तो हम सोचते। तो इन 5 में से कोई एक यहाँ डाल लो, एक गया, फिर 4 बचे, कोई एक यहाँ डाल लो, एक और गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे डाल लो। ठीक, तो कुल मिला के अब इन सबको गुणा कर दो, अब इन सबको गुणा कर दो। ठीक, तो क्या करें, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना हो रहा है, 6 पंजे 30, चौके 120, तिया 360 दूनी 720, कुल मिला के कितनी व्यवस्थाएं हो गई, 720। फिर तो गुणा कर लो, 6 पंजे 30, चौके 120, तिया 360, दूनी 720, ये हो गया। ठीक, इसमें क्या है, स्वर हमेशा एक साथ ही रहेगा आपस में, उसमें जो अदला बदली चल रही है वो हो रही है 6। ठीक, अब वो स्वर यहाँ हो सकता है, कभी कभी वो यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के स्वर को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया पहले नंबर पर, तो ये विन्यास ये आ गए, लेकिन स्वर पहले नंबर पे नहीं है, हो सकता है दूसरे नंबर पे आ जाए, हो सकता है तीसरे नंबर पे आ जाए, चौथे 5वें 6ठे नंबर पे आ जाए। तो इसका मतलब ये संख्या एक बार 6 से गुणा कर दो। मैंने कहा था पहले नंबर पे स्वर है, इसमें आपस में कितने परिवर्तन हो सकते हैं, 6, बाकी 5 को ऐसे रखो। तो पहले नंबर पे स्वर है, स्वर पहले नंबर पे आ सकते हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, 6 जगह में कहीं भी आ सकता है, तो 6 से और गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 × 42 और 1 43, ये हो गया। इसे मिलाओ, 4320 पहला उत्तर है। दूसरे में क्या करें, सब स्वर एक साथ नहीं रहें, तो ये तो वो है जिसमें स्वर एक साथ रहते हैं। अब क्या करते हैं, स्वर एक साथ नहीं रहते, तो क्या करेंगे, सब स्वर एक साथ नहीं रहें, यानी अब कहानी हो गई ये वाली कहानी हो गई। तो कुल विन्यास कितने हो गए बच्चों, कुल विन्यास हो जाएंगे 8 हैं, फैक्टोरियल 8, और जिसमें
स्वर एक साथ रहते हैं, वो कितने हैं? 4320। ये घटा देते हैं इसमें से, लो भाई, तो ये कितना आ गया? ये आ गया सब स्वर एक साथ नहीं रहे। हाँ, 8 अक्षर है ना। हाँ तो क्या, तो ये इसमें से घट गया। कितना उत्तर आ रहा है ये आ रहा है 36,000। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, 36,000। ठीक, बाकी ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं कि कुछ घट जाता है। सब स्वर एक साथ रहें, पहले तो कितने शब्द बनेंगे? फैक्टोरियल 8 बनेंगे। स्वर एक साथ रहते हैं कितनों में? ये वाले हैं। तो स्वर एक साथ नहीं रहें, घटा लो। जिनमें स्वर साथ रहते हैं उनको घटा लो, कुल में से, कुल विन्यास में से उसे घटा लो, आंसर हो गया। शाबाश, चलें। एग्जाम्पल 15, उदाहरण नंबर 15। चार लाल, तीन पीली, दो हरी डिस्कों को एक साथ एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्क में कोई अंतर नहीं है? तो चार हैं लाल, तीन हैं पीली, दो हैं हरी, को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो कुल कितनी डिस्क हैं? 4 और 3 7 और 2 9, तो फैक्टोरियल 9 हो गया बेटा। ऐसे कुल 9 हैं, कोई गम नहीं करनी है। कितनी हैं जो एक जैसी हैं? 4 हैं, तो फैक्टोरियल 4 हो गया नीचे, फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 2 हो गया। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। कुल कितना आ रहा है ये आ रहा है 1260। 1260 है ना, ये आ गया। समझ गए कहानी क्या है? एक जैसे हैं तो उनको नीचे फैक्टोरियल में ले लेते हैं, ठीक है। क्यों ले लेते हैं इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया है। भाग क्यों हो जाता है इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया, क्योंकि वो नंबर घूम घूम के एक ही जगह पे आते रहते हैं, तो रिपीट होते रहते हैं, तो उसे भाग कर लेते हैं उसको। इंडिपेंडेंस 16, एग्जाम्पल 16। इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में पी शब्द पी से प्रारंभ होते हैं? वो फिर अलग चीज़ हो गई। पहले इंडिपेंडेंस लिख लो, इन डी पेन डेंस। ये है। तो कुल कितने शब्द हैं पहले देखना, कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल 12 अक्षर हैं बेटा। ठीक, अब इसमें रिपीटेड कितने हैं? देखो, एन 3 बार है, ई 1 2 3 4 4 बार है, डी 1 2,
2 बार है। इस बात को ध्यान में दिया, शाबाश। तो पहले सवाल में इसने पूछा शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। हाँ, इतनी बात पूछी है। पहले में पूछा है शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, जो शब्द हैं वो किससे प्रारंभ होते हैं? पी से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं। चलिए, तो कैसे निकालें? तो P को अपन क्या करेंगे? P को फिक्स करेंगे, इंडिपेंडेंस। अब देखना पड़ेगा कि कितने P हैं, इसमें कितनी बार है P। तो एक ही बार है, तो एक ही को रखेंगे। तो P को यहाँ फिक्स कर देते हैं। एक ही तरीका है, क्योंकि एक ही बार है और शुरू में रखना है। अगर 2 होते तो शुरू में डबल P हो जाता, तो फिर बाद में उसमें डबल P में डबल P कितना आ सकता है उसको बाद में घटा लेते, बाद की बात है। ऐसा हो जाता है किसी सवाल में। जब करेंगे समझेंगे आप इस तरह का कोई सवाल तो खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी एक ही P है, एक P के बाद कितने हैं? 11। ठीक, आगे कितने हैं? आगे कितने नंबर हैं, अक्षर हैं? वो 11 हैं। टोटल यहाँ 11 हैं बेटा। तो ये तरीका क्या है? एक P को यहाँ पे रखने का तरीका क्या है? सिर्फ एक तरीका है। तो 1 हो गया, गुना 11 को अरेंज करने का फैक्टोरियल 11 हो गया। रिपीट कौन हो रहा है? 11 में रिपीट कौन हो रहा है? 11 में रिपीट हो रहा है N 4 बार, E N 3 बार, E 4 बार, D 2 बार। तो 4 3 2, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे, सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। इस बार क्या कहा इन्होंने? सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। दूसरे वाले में कहा है सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। सभी स्वर सदैव एक साथ, तो इस बारे में भी थोड़ी सी स्टडी आपने करी हुई है। एक साथ रहते हैं, कुल मिला के इसमें स्वर है कहाँ और हैं कितने? तो बेटा इसमें ये स्वर है और एक ये भी स्वर है, आई, इंडिपेंडेंस है ना। तो कुल स्वर कितने हैं? 5। कुल स्वर हैं 5। तो 5 स्वर एक ही साथ रहते हैं। ये स्वर हैं 5 स्वर। 5 चले गए, आगे क्या बचा? आगे बचे 7 शब्द या 7 अक्षर। इन अक्षरों में भी कुछ रिपीटेड है और स्वर में भी कुछ रिपीटेड है। तो 5 स्वर हैं और 7 अक्षर हैं, और ये सारे एक साथ ही रहते हैं। ठीक, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो एक ये हो गया, 7 ये हो गए, कुल हो गया कितना? 8। यानी एक ये रहता है, कहीं भी जा सकता है, एक स्थान है इसका, और ये 7 अलग हैं। तो कुल कितनी जगह हो गई? 8। फैक्टोरियल 8 कुल है ना। अब उसके बाद 5 स्वर हैं। 5 स्वर में हमारे पास 4 ई 4 बार है। तो ये तरीका हो गया फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4। यहाँ की चीज़ हो गई बेटा ये। उसके बाद ये 7 है, आगे वाली चीज़ क्या है? 7। तो ये फैक्टोरियल 7 हो गया, क्योंकि 7 बचेंगे। इस 7 में कुछ रिपीट है, N 3 बार है, D 2 बार है।
तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। ठीक, उसके बाद ये स्वर यहाँ हो सकता है, 7 जगह खाली हैं, उनमें से कहीं हो सकता है, तो ये हो गया 8 से गुणा, क्योंकि ये 8 में से किसी भी जगह पे हो सकता है। ये जो स्वर है, 5 का एक पूरा बक्सा है, 5 स्वर इकट्ठे रखे हैं, वो कहीं भी हो सकता है। उसके लिए जगह कितनी है? 8, क्योंकि 7 अक्षर हैं, वो तो है ही, और एक उसकी अपनी जगह भी है ना। तो कुल मिला के ये हो गया तुम्हारा उत्तर। और ये आ कितना रहा है, इसको मैं हल करके लिख लूँगा। अब ये आ रहा है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 5 चलेगा, नीचे आ गया 4 3 2, ये हो गया 16,800 ऐसे। ठीक, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये बाद में मैंने गुणा करी है ना 8 की, तो मैंने क्या किया, इस स्वर को मैं 8 जगहों में कहीं भी रख सकता हूँ। उसके बाद 7 को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पर, उसमें रिपीटेशन मैंने यहाँ लगा दिया। इन 5 में जो 5 स्वर हैं, इनमें मैंने 5 रखा और 4 शब्द इसमें रिपीट हो रहे हैं ई वाले, तो मैंने भाग कर दिया इस तरीके से। एक होता है सीधे 8 का फैक्टोरियल लगाओ, सीधे 8 का फैक्टोरियल लगा दो, 8 हैं, और रिपीट क्या हो रहा है, 4 3 2 लगा दो। ठीक, 5 लगा दो ऊपर, क्योंकि 5 को इकट्ठा रखना है, तो वो भी है तरीका। पर वही है कि जो ठीक लगे वो करो, दोनों रास्ते हैं। इसके अलावा भी रास्ते हो सकते हैं, पर उत्तर का ध्यान दें, आना चाहिए यही। ठीक, सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते। तो ये तो बेटा वो हैं जो स्वर एक साथ रहते हैं। अब स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते, तो कुल हम निकाल लेंगे और इसे घटा देंगे। ठीक, कुल हम निकाल लेंगे, स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते। अब देखो, नंबर 3, स्वर कभी भी एक साथ नहीं, बस। तो कुल है कितना? कुल है बेटा, कुल कितने हैं? 12 हैं, तो 12 का फैक्टर लगाओ। क्या रिपीट हो रहा है? 4 3 2 रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 4 3 2 ये रिपीट हो रहा है। जिनमें स्वर साथ रहते हैं वो 16,800 हैं। बस ये आंसर हो गया। यानी कुल क्रमशः ये हैं, और जिनमें स्वर एक साथ रहता है वो ये हैं, घटा दो। तो ये जो बचेगा है ना, ये जो बचेगा इसमें स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहेगा। ओके, ये आ कितना रहा है? बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है ये है 164 6400। ये आ रहा है 164 6400, ये आंसर आ रहा है बेटा। ठीक, गुणा करें, गुणा करके पूरा उत्तर लिख के दें, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। जब इस चैप्टर में किसी सवाल में कुछ शर्त लगाने लगते हैं, तब हम उलझने लगते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा आराम से बैठ के सोचें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, सवाल हो जाता है। एक सवाल होता है परमुटेशन में परमुटेशन जोड़ के करना। जब हम कहते हैं कम से कम इतना हो, 5 में से कम 2 लिए जाएं, तो 5 में से 2 का, फिर 5 में से 3 का, फिर 5 में से 4 का, फिर 5 में से 5 का, क्योंकि कम से कम 2 हैं, जोड़ा जाएगा। और जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ घटाना पड़ता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। सवाल हमने करा दिए, जैसे कोई संख्या है 1 से लेकर 5 तक, 0 का अंक उसमें है ही नहीं, तो उसमें कुछ घटाना नहीं है। और 0 से लेके है, तो जिसमें 0 आएगा सबसे इधर वाले नंबर पे, है ना, कोई संख्या लिखते हैं तो 0 वाले घटा देने होते हैं। तो ये सवाल हम कर चुके हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई, कहाँ कुछ नंबर घटाना है, कहाँ कुछ नंबर जोड़ना है, शर्तों के अनुसार। शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी पर होता है। शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी पर होता है। तो सिंपल हो गया, आई और पी फिक्स हो गए, इसे आप कर सकते हैं। बचे कितने? 10। 10 में रिपीटेशन क्या है? वही है 3 2 4। तो उत्तर है चौथे नंबर में 12,600। डन, शाबाश।
चलिए अब आया प्रश्नावली 7-3। ठीक, तो क्रमशः पर ये आखिरी प्रश्नावली है और इसमें 11 सवाल हैं और मेरी राय ये है कि 11 के 11 सवाल पहले करें अपने आप। 11 सवाल क्या करें, पहले होमवर्क में करें, उसके बाद वीडियो देखें। इस प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले क्या करें, इसके सवालों को हल कर लो बैठ के आराम से, सारे ठीक कर लो, ओके कर लो, आंसर मिला लो। जिसका आंसर नहीं मिलता है ना, उसको ध्यान से पढ़ना। बाकी सवाल सारे आपने कैसे करे और मैंने कैसे करे, दो मेथड हो सकते हैं, आपने कैसे करे और मैंने कैसे करे, नेक्स्ट लेक्चर में उसे मिला लो। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले इसके सारे सवाल तुम खुद कर लो एक बार, क्योंकि इतना समझ में आ गया है कि इसमें से ज़्यादातर सवाल हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 7-3 पर। उससे पहले, इससे पहले जो हमने पढ़ाया उसका बेसिक बनाकर इसके खुद कर लीजिए आप। उसके बाद हम इसके सारे सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसे जांच करेंगे, देखेंगे सर आपने ऐसा कर दिया, ये मैंने तो ऐसे कर दिया, तो फिर मज़ा आएगा, फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये होना ही चाहिए, ये तो हमेशा ही होना चाहिए, ये हर चैप्टर में हमेशा ही होना चाहिए एनसीईआरटी के साथ में। जब शुरू में 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज मैंने करवा दी, तो अब अगले वाली खुद करिए, फिर साथ में पढ़ते हैं। सर मैंने तो ऐसे करा था, आपने तो ऐसे कर दिया। चलिए ठीक है, ओके, शाबाश।